अभिमान को आने मत दो और स्वाभिमान को जाने मत दो। अभिमान आपको उठने नहीं देगा और स्वाभिमान आपको गिरने नहीं देगा। याद रखिए, जिंदगी आईने की तरह है, यह तभी मुस्कुराएगी जब आप मुस्कुराएंगे। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल नवंबर 2022 के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड कुंभ राशि के लिए है और यह राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में बहुत सारे सेक्टर्स पर विश्लेषण करते हैं और इस बार भी बतला रहा हूं सबसे पहले आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट पर। जहां तक इनकम का, गेन का, प्रॉफिट का प्रश्न है, राशि से 11th हाउस से, लाभ भाव से इसका विचार किया जाता है। और आपकी राशि से लाभ भाव के स्वामी है बृहस्पति, जो कि राशि से 2nd हाउस में स्वग्रही है और 2nd हाउस में बृहस्पति को बहुत शुभ स्थिति देने वाला या शुभ परिणाम देने वाला माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में आपके लिए लाभ की, इनकम की, प्रॉफिट की संभावनाएं बहुत ज़्यादा शुभ है। यहाँ पर आपकी मेहनत का रिजल्ट भी आपको मिलेगा और साथ ही साथ बुद्धिबल से जो लोग काम करेंगे या वो लोग जो प्लानिंग से काम करेंगे, एनर्जी से काम करेंगे, उनको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा या बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट मिलेगा। नवंबर 2022 में फाइनेंशियल ब्रोकरेज वाले, फाइनेंस से संबंधित कामकाज करने वाले, बैंकिंग सेक्टर से संबंधित लोग या राजनीति से संबंधित लोग ज़्यादा फायदे में रहेंगे, ज़्यादा लाभ कमाएंगे, ज़्यादा नेम फेम कमाएंगे या ज़्यादा सुखी होंगे। तो यहाँ पर सेक्टर्स की बात करें तो यहाँ पर लैंड एंड बिल्डिंग, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, होटल, रेस्टोरेंट, खाने पीने की चीज़ें, ईटेबल गुड्स, माइनिंग एंड हर्बल प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिकल गुड्स, होम अप्लायंसेज, इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित जो लोग भी काम करते हैं, फैब्रिकेशन से संबंधित लोग काम करते हैं, वो लोग जो ठेकेदार है, कॉन्ट्रैक्टर हैं या सुपरवाइजर लोग हैं, उनके लिए संभावनाएं बहुत सुखद बनी हुई है, लाभदायक बनी हुई है। तो आपके लिए यहाँ पर मेहनत का रिजल्ट बहुत शानदार मिलेगा, नई नई डील मिल सकती है और जो बकाया पैसा है वो भी आपको नवंबर 2022 के 13 नवंबर से पहले मिलने के योग हैं। ठीक, इसके अलावा जो लोग आईटी सेक्टर के लोग हैं, सॉफ्टवेयर के लोग हैं, एमएनसी में कामकाज करते हैं, एब्रॉड से संबंधित कोई भी कामकाज करते हैं, सॉफ्टवेयर से संबंधित कामकाज करते हैं या सिगरेट, शराब या तंबाकू से संबंधित जो लोग कामकाज करते हैं, उनके लिए यहाँ परिस्थितियाँ सुखद है। आपको अपने काम का वॉल्यूम भी दिखाई देगा और साथ साथ में आपको फाइनेंशियल डेवलपमेंट के मौके भी मिलेंगे, अर्थात आपका कामकाज स्मूथली चलने वाला है, आप इम्प्रूवमेंट देखने वाले हैं। इसके अलावा जो लोग एजुकेशन सेक्टर का काम करते हैं, चाहे आपकी अपनी स्कूल कॉलेज है, ऑनलाइन आप स्टडीज़ करवाते हैं या आपका कोई कैरियर पॉइंट है या फिर आप किसी और एप्लीकेशन के थ्रू, स्टार्टअप के थ्रू ही आप लोगों को शिक्षा दे रहे हैं या लोगों को जागरूक कर रहे हैं, उन लोगों को भी यहाँ पर बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेंगे। फाइनेंस, फाइनेंशियल ब्रोकरेज या गिरवी का कामकाज करने वाले उन सभी लोगों के लिए, बेकरी, कन्फेक्शनरी, यूटेंसिल से संबंधित कामकाज करने वाले भी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सुखी होंगे, सुखद स्थिति को प्राप्त होंगे या उन लोगों को बहुत तेज़ी से गेन मिलेगा, सक्सेस मिलेगा, नेम फेम मिलेगा। राजनीति के क्षेत्र में जो भी लोग हैं उनके लिए अपार संभावनाएं बनी हुई है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंप्रूवमेंट की या कोई न कोई नए पद की, बड़े पद की। आइए अब बात करें इन्वेस्टमेंट की। राशि से 2nd हाउस से इन्वेस्टमेंट पर विचार किया जाता है और 2nd हाउस में ही बृहस्पति विराजमान है, स्वग्रही। ऐसी स्थिति में जो लोग कमोडिटी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उन्हें गोल्ड में या पीली चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, चाहे हल्दी में, चाहे केसर में, चाहे गोल्ड में, कमोडिटी के थ्रू और या फिर पीली दालों में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जो लोग स्क्रिप्ट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनको फाइनेंस कंपनियों में, फाइनेंशियल कंसल्टेंसी की कंपनियों में या कोई भी शेयर ब्रोकरेज से संबंधित कोई कंपनी हो, उसमें इन्वेस्टमेंट करना सुखद रहेगा। और या बेकरी या कन्फेक्शनरी से संबंधित कोई अच्छी स्क्रिप्ट मिल जाए, उसमें भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं आपके पारिवारिक सुख की। राशि से 4th हाउस से, सुख भाव से इसका विचार किया जाता है और सुख भाव के अधिपति है शुक्र, जो कि यहाँ पर आपकी राशि के जो की प्लैनेट होते हैं, मुख्य ग्रह होकर के भाग्य से संबंध जोड़ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में भाग्यवशात सुखमय स्थिति मिलेगी, सुखों की एक प्रकार से वर्षा होगी, या ये बोल सकते हैं कि आप जहाँ से सुख की कामना करेंगे वहाँ से आपको सुख मिलेगा, सहयोग मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। और वो सपोर्ट चाहे छोटे भाई बहनों से हो सकता है, बड़े भाइयों से हो सकता है, अपने पेरेंट्स से हो सकता है, अपने जीवन साथी से हो सकता है। तो यहाँ पर स्थितियाँ आपके लिए सुखमय हैं और ऐसी स्थिति में आपके घर में कोई न कोई महत्वपूर्ण कार्य हो सकते हैं
महत्वपूर्ण कार्य का अर्थ यहाँ पर संतान प्राप्ति है, या कोई रिश्ता तय हो जाने से हो सकता है, घर में कोई मांगलिक कार्य और या फिर शुभ कार्य होने के योग हैं। लेकिन 13 नवंबर के बाद में आप कोई न कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट करेंगे जिससे सारा परिवार आप पर गर्व करेगा, और वो इन्वेस्टमेंट वाहन के रूप में हो सकता है और या फिर जमीन जायदाद के रूप में हो सकता है। वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट आपकी लाइफ को एक नई स्ट्रेंथ देगा, नई ऊर्जा देगा, नए स्थान पर पहुंचाएगा। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा के सुख की और संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से, पंचम भाव से इसका विचार किया जाता है। इस भाव के अधिपति बुध हैं, जो कि एक त्रिकोण के अधिपति होकर के दूसरे त्रिकोण में विराजमान है। इस सिचुएशन को राजयोग कहा जाता है। और इस भाव में मंगल विराजमान है। मंगल जो कि पराक्रम भाव के और आपकी प्रोफेशन भाव के, कर्म भाव के अधिपति होकर के शिक्षा से संबंध जोड़ रहे हैं या बुद्धि से संबंध जोड़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में आपकी एनर्जी, आपका उत्साह, आपका कॉन्फिडेंस आपको सपोर्ट करेगा। यहाँ पे आपकी बातचीत ज़्यादा होगी या आपके डाउट्स क्लियर ज़्यादा होंगे, और जो ही आप एफर्ट करेंगे उसका रिजल्ट भी आपको प्रॉपर मिलेगा। आप में से जो लोग मार्केटिंग की स्टडीज़ कर रहे हैं, या आप में से ऐसे लोग हो सकते हैं जो कॉमर्स से संबंधित कोई भी स्टडीज़ कर रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट लेकर के आप कॉमर्स के फील्ड में, ये समय काल आपको सपोर्ट करता है। और जो इंजीनियरिंग की स्टडीज़ कर रहे हैं, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, टेलीकॉम इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर से संबंधित कोई भी स्टडी करने वाले, लॉ से संबंधित कोई भी स्टडीज़ करने वाले, और या फिर कॉर्पोरेट सेक्टर से संबंधित कोई भी आप लॉ की स्टडीज़ कर रहे हैं, तो भी आपको यहाँ पर सपोर्ट मिलेगा। ये समय काल आपको सपोर्ट देगा। म्यूज़िक या कोई भी जो राइटर्स लोग हैं, वो लोग जो कोई न कोई ढंग से क्रिएटिव थॉट लिखते हैं, या वो लोग जो मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, उनकी भी यहाँ पर कोई न कोई क्रिएशन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कमाल दिखला सकती है। अर्थात आपके थॉट प्रोसेस, आपका हुनर, आपकी काबिलियत यहाँ पर आपको सपोर्ट करेगी। अर्थात जो आप सिखाना चाहते हैं लोगों को, जो आप कोई भी रेंज को सिखाना चाहते हैं, उसमें आप कामयाब हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप स्टूडेंट्स को कोई भी एग्ज़ाम की या कोई भी इंटरव्यू की यदि तैयारी करनी है, तो नवंबर 2022 आपके लिए बहुत सुखद है, क्योंकि बृहस्पति की शुभ दृष्टि यहाँ पर 6th हाउस पर है, और 6th हाउस को आप कंपटीशन बोलते हैं, एग्ज़ाम बोलते हैं, उसके लिए ये समय काल बेटर है, सुखद है। आइए अब बात करें संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से संतान सुख के बारे में विचार किया जाता है। यही ग्रह स्थितियाँ होंगी और यही सब ग्रहों की दृष्टियाँ भी सपोर्ट करेंगी। तो ऐसी स्थिति में संतान सुख यहाँ पर बेहतरीन है। ये बोल सकते हैं संतान के साथ विचार विमर्श होगा, बातचीत ज़्यादा होगी, हंसी खुशी का वातावरण रहेगा। और जब बातचीत ज़्यादा होती है तो क्या होता है, कुछ जो गांठें होती है या जो कुछ भी गलतफहमियां होती है, वो भी यहाँ पर निकल जाती है, उनका भी समाधान हो सकता है। तो यहाँ पर आपको संतान के अंदर उत्साह, कॉन्फिडेंस, एनर्जी देखने को मिलेगी। और जो संतान इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, कोई जोखिम वाले फील्ड में, उनके लिए भी यहाँ पर बहुत अच्छी संभावनाएं, सुखद संभावनाएं, नेम फेम की भी या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उपलब्धियों की। मान लीजिए आपका कोई बच्चा कोई एयरफोर्स में है, फौज में है, आर्मी में है, और वो कोई न कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कमाल दिखलाता है, वो स्थिति आपको आ सकती है। और वो कमाल का मतलब यहाँ पे नेगेटिव नहीं है, यहाँ पर पॉजिटिव स्थिति में लेना है। यहाँ पर आपके लिए ये गौरव का क्षण आएंगे, आपको प्रसन्नता होगी कि आपकी संतान ने इतना बड़ा कोई कार्य किया है। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की और आपके शत्रुओं की। राशि से 6th हाउस से, रोग भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। और इस भाव पर बृहस्पति की उच्च की दृष्टि है और शनि की यहाँ पर शत्रु भाव की दृष्टि है। तो ऐसी स्थिति में आपको मिक्स रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर जब स्वास्थ्य की बात करें तो फिर आपको स्किन से संबंधित, थ्रोट इन्फेक्शन या फिर लंग्स से संबंधित प्रॉब्लम का मतलब चेस्ट इन्फेक्शन हो सकता है, कोल्ड एंड कफ की प्रॉब्लम हो सकती है, वो ज़्यादा सताएगी, ज़्यादा परेशान कर सकती है। और जो अस्थमेटिक है उनको यहाँ पर बहुत ज़्यादा सावधान रहने की सलाह दे रहा हूँ। इसके अलावा जो लोग जॉइंट्स जब प्रॉब्लम से परेशान हैं, या वो लोग जो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, उनको बहुत ज़्यादा सावधान रहना पड़ेगा, बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। और साथ ही साथ जो लोग वृद्ध हैं, उनको यहाँ पर जॉइंट्स पेन या ऑर्थराइटिस से संबंधित जो लोग भी मरीज हैं, उनको समस्याएं ज़्यादा देखनी पड़ सकती है। और यहाँ भी सर्दी का मौसम उनके लिए एक प्रकार से बेहतरीन नहीं हो सकता है, जानलेवा हो जाता है। उस स्थिति को देखते हुए आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। अपने मूड स्विंग को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। डिप्रेसिव थॉट या एंग्जाइटी आपको बार बार परेशान करेगी, बार बार आपको उकसाएगी कोई वाद विवाद के लिए, और आपको मेडिटेशन पर ध्यान देना है।
या आज का विवाद आपको कल पर टाल देना है, वो एक प्रकार से सिद्धांत बना लीजिए कि जो भी अच्छे काम है वो आज और अभी करने हैं, और जिससे नुकसान हो सकता है, जिससे वो विवाद बढ़ सकता है, वो आज की जगह कल पर टाल दीजिए। ये एक सामान्य सा सिद्धांत अपने जीवन में अपना लीजिए, ज़्यादा बेहतरीन रिजल्ट आपको मिलेंगे। आइए अब बात करें आपके शत्रुओं की और आपके विरोधियों की। राशि से 6th हाउस से इसका भी विचार किया जाता है, और यही ग्रह स्थितियाँ, यही ग्रहों की दृष्टियाँ यहाँ पर भी लागू होंगी। ऐसी स्थिति में नवंबर 2022 में आपको गलतफहमी से, बोलचाल से कुछ विवाद हो सकते हैं, या ये बोल सकते हैं कि आप जिससे भी बात करें उसमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखें कि उसका इम्पैक्ट आपको एक जगह नहीं बहुत सी जगह पर पड़ सकता है। आपके कॉम्पिटिटर्स के कारण विवाद हो सकता है, वो आपके लिए कोई न कोई नेगेटिव साजिश अपना सकते हैं, आपको डाउन करने के लिए परेशानियां खड़ी कर सकते हैं, लीगल प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, या आर्थिक परेशानियां आपके ऊपर आ सकती है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आपकी स्पीड को लेकर के होगी। जो लोग भी स्पीडली वाहन चलाते हैं उनको ध्यान रखना पड़ेगा, अन्यथा आपकी वाहन चलाने की टेक्निक को लेकर के, आपकी तेज गति को लेकर के कोई न कोई प्रॉब्लम ज़्यादा खड़ी हो सकती है, वाद विवाद बढ़ सकता है, इसको लेकर के ध्यान रखना पड़ेगा। आइए अब बात करें आपके दाम्पत्य सुख की, गृह सुख की, साथ ही साथ उन लोगों की भी जिनकी कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है, या वो लोग जो रिलेशनशिप में। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके दाम्पत्य सुख की। राशि से 7th हाउस से, 7th भाव से इसका विचार किया जाता है, और इस भाव का अधिपति सूर्य है, जो कि इस समय नीच राशि में है। 16 नवंबर 2022 तक आपको गलतफहमियों के कारण या नेगेटिव स्थितियों के कारण नुकसान उठाना पड़ सकता है, नाराजगी देखनी पड़ सकती है, या आपके दाम्पत्य सुख में विवाद खड़े हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में आपको सूर्य के उपाय से राहत मिल सकती है। राहु की दृष्टि 7वें भाव पर, और 7वें भाव के अधिपति वो भी नेगेटिव नीच राशि में, और वो भी केतु के साथ में। ऐसी स्थिति में यहाँ पर संभावनाएं वाद विवाद की ज़्यादा है, नाराजगी की ज़्यादा है, मतभेद की ज़्यादा है, कटुता की ज़्यादा है। और क्योंकि सूर्य जब हाइपर हो जाता है तो क्या होता है, अधिकारों पर बात आ जाती है। तो ऐसी स्थिति में आपको 16 नवंबर तक कोई भी आर्ग्यूमेंट ऐसा नहीं करना है जो दिल को चुभे, या आपको अपने अधिकारों की बात आपको करनी पड़े, क्योंकि वो विवाद ज़्यादा गहरा सकता है, ज़्यादा आपका विवाद बढ़ सकता है। क्योंकि ये टेम्परेरी सिचुएशन है, इसलिए जो प्रॉब्लम है उसका टेम्परेरी समाधान आपको ढूंढना है। जो उपाय मैंने आपको बतला दिया है, सूर्य के उपाय आपको राहत दे सकते हैं, वो आपको करने चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ है विवादों को टालना, क्योंकि गलतफहमी करने वाले लोग तो आपके आसपास घूमते ही रहेंगे। वो आपके खिलाफ कोई न कोई षड्यंत्र कर सकते हैं, या जानबूझ करके आपको नेगेटिव बना सकते हैं, आपको उकसा सकते हैं वाद विवाद के लिए, लड़ाई झगड़े के लिए। और चाहे आप मेल है या फीमेल है, लोगों की बातों में नहीं आना है। ये आप अगर ध्यान रखेंगे तो आपकी 50% प्रॉब्लम तो यूँ ही सॉल्व हो जाएगी, और 50% प्रॉब्लम 16 नवंबर के बाद में सॉल्व हो जाएगी, जब सूर्य अगली राशि में चले जाएंगे। क्योंकि सूर्य अगली राशि में जाते ही सूर्य बृहस्पति की दृष्टि में आ जाएंगे, वहाँ पर स्थितियाँ अच्छी है। और सूर्य राशि से 10th हाउस में बलवान माने जाते हैं, दिग्बली माने जाते हैं। वो लाभ भी आपको मिलेगा, वो फायदा भी आपको मिलेगा, उससे आपको राहत मिलेगी। तो ऐसी स्थिति में आपको अपने गृह सुख में, दाम्पत्य सुख में थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर के, शांत होकर के, समझदार होकर के इस स्थिति को पालना पड़ेगा, इस स्थिति को पार करना पड़ेगा। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनकी कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है, या वो लोग जो कोई उनको रिलेशनशिप में। उसके लिए राशि से 5th हाउस, क्यों प्रेम प्रसंग को लेकर राशि से 5th हाउस देखा जाता है, 7th हाउस देखा जाता है, शुक्र की पोजीशन देखी जाती है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर आपको 16 नवंबर के बाद में स्थितियाँ कुछ % बेहतर होने लगेगी। वहाँ पर आपको सपोर्ट मिल सकता है। वहाँ तक, अतः 16 नवंबर तक आपको सावधान रहना पड़ेगा, आर्ग्यूमेंट से बचना पड़ेगा, वाद विवाद से बचना पड़ेगा, बहसबाजी से बचना पड़ेगा, अन्यथा आपकी दोस्ती खतरे में पड़ सकती है। जो आपने इतना समय उनके साथ में बिताया है, या अपने रिश्ते को बलवान बनाने के लिए जितनी मेहनत की है, वो सब के सब पानी हो सकता है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर व्यर्थ के झूठे वादे नहीं करने, झूठ नहीं बोलना है, या कोई भी गलत बात नहीं बोलनी है, और सामने वाले का अपमान नहीं करना है। अगर ये ध्यान रखेंगे तो आपके रिश्ते को कोई बहुत बड़ी समस्या होने वाली नहीं है। तो आने वाला समय आपकी फ्रेंडशिप को वापस मजबूत बना देगा। और यूँ भी जो स्थितियाँ हैं 16 नवंबर तक ही नेगेटिव है, अतः टेम्प्रेरी समस्या है, तो टेम्प्रेरी ही आप एक प्रकार से डिस्टेंस भी बना सकते हैं, या बातचीत को बहुत कम भी कर सकते हैं। ये भी एक समाधान है। आइए अब बात करें आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस की। राशि से 10th हाउस से इसका विचार किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है।
क्योंकि 10th हाउस है आपके कर्म का, आपके प्रोफेशन का, और जब आप कोई भी कर्म करते हैं तो ही लाभ मिलता है। और यहाँ पर आपकी राशि से 10th हाउस पर बृहस्पति की शुभ दृष्टि भी है, और बृहस्पति जिन जिन भावों पर दृष्टिपात करते हैं वहाँ पर हमेशा शुभ परिणाम देते हैं या उन भावों के शुभ फल को बढ़ा देते हैं, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि में ही अमृत है। राशि से 10th हाउस के अधिपति मंगल हैं, जो कि एक केंद्र के अधिपति होकर के त्रिकोण भाव में स्थित है। इसे राजयोग की स्थिति बोला जाता है, या जिसे केंद्र त्रिकोण राजयोग कहा जाता है, वो स्थिति यहाँ पर है। और आने वाले समय में मंगल जब 13 नवंबर को राशि से 4th हाउस में आ जाएंगे, तब मंगल की दृष्टि राशि से 10th हाउस पर होगी। वो स्थिति आपके कैरियर के लिए, आपके कामकाज के लिए और ज़्यादा सपोर्ट करेगी। तो इन स्थितियों को देखते हुए नवंबर 2022 में जो लोग भी इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित कामकाज करते हैं, फाइनेंस से संबंधित कामकाज करते हैं, एग्रीकल्चर से संबंधित कामकाज करते हैं, उनके लिए संभावनाएं ज़्यादा बलवान है, स्थितियां ज़्यादा बेटर है। तो आप में से जो भी लोग फाइनेंस या फाइनेंशियल ब्रोकरेज का काम करते हैं, बैंकिंग सेक्टर में हैं या करेंसी से जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों के लिए बहुत बेहतरीन संभावनाएं बन रही है। आपका कामकाज भी बढ़ेगा और साथ ही साथ संभावनाएं भी बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी। तो आप चाहें तो अपने वॉल्यूम को बढ़ा सकते हैं, अपने टर्नओवर को बढ़ा सकते हैं, और कुछ नए ढंग से नई स्ट्रेटेजी, नई प्लानिंग, नई टेक्निक, नए लोगों के साथ में कामकाज भी कर सकते हैं। आप जो सोचते हैं वो आपका लेवल है, लेकिन दूसरा पर्सन जब आप हायर करते हैं तो उसकी भी नॉलेज है या उसके सोचने का तरीका कुछ और हो सकता है, अलग हो सकता है, और इसीलिए प्रोफेशनल्स रखे जाते हैं, क्योंकि उनके सोचने का तरीका ज़्यादा व्यापक होता है, ज़्यादा बड़ा होता है। जो लोग बेकरी, कन्फेक्शनरी या यूटेंसिल से संबंधित कामकाज करते हैं, एजुकेशन सेक्टर के लोग हैं, उनके लिए यहाँ पर बेहतरीन स्थिति है। आपका कामकाज बढ़ सकता है, आप एक्सपेंशन के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि ये स्थितियाँ आपके लिए आने वाले अप्रैल तक निरंतर बनी रहेंगी। जो लोग इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए हैं, लैंड और बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, होटल, रेस्टोरेंट, खाने पीने की चीज़ों से जुड़े हुए हैं, या जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, फैब्रिकेशन से जुड़े हुए लोग हो सकते हैं, प्रॉपर्टी मार्केट से जुड़े हुए लोग हो सकते हैं, रियल एस्टेट मार्केट से जुड़े हुए लोग हो सकते हैं, उनके लिए बहुत बेहतरीन स्थिति है। क्योंकि जो ये समय वापस स्थितियां नॉर्मल से बेटर हो रही हैं, तो प्रॉपर्टी मार्केट भी बहुत जल्दी उछाल मारने वाला है। ये स्थितियों का फ़ायदा आपको मिलेगा। ऐसी स्थिति में जो भी प्रॉपर्टी मार्केट वाले लोग हैं, उनके लिए अपार संभावनाएं बनी हुई है। आपका वॉल्यूम, आपका फ़ायदा, आपका कामकाज बहुत बेहतरीन ढंग से डेवलप होगा। जो होटल एंड रेस्टोरेंट या ईटेबल गुड्स, माइनिंग एंड हर्बल प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिकल गुड्स से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी बहुत बेहतरीन स्थिति है। इंजीनियरिंग प्रोडक्ट का काम करने वाले लोग, फायर डिस्टिंग्विशर से संबंधित, या फिर वो जो भी लोग बिजली से संबंधित सामान बनाते हैं, उनसे यहाँ पर वॉल्यूम की आप कल्पना कर सकते हैं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्थिति आपकी आने वाली है। जो आप सोचेंगे उससे बेहतरीन लेवल आपको मिलेगा। 11 नवंबर 2022 को शुक्र राशि से 10th हाउस में आ जाएंगे, तो फैशन एंड कॉस्मेटिक्स से संबंधित, रेडीमेड गारमेंट से, या फिर जेम्स एंड ज्वेलरी, हैंडीक्राफ्ट, एंटीक, इससे संबंधित जुड़े हुए लोग, शो बिजनेस से संबंधित लोग, ये भी यहाँ पर आपको सपोर्ट मिलेगा। अर्थात आपका कामकाज भी यहाँ पर बेहतरीन ढंग से डेवलप होगा। ये जो भी बैकलॉग है वो भी आप निपटा पाएंगे, या बहुत तेज़ी से आप अपने ड्यूज़ को कंप्लीट कर पाएंगे। 13 नवंबर को मंगल चेंज हो रहे हैं, वो मैंने आपको बतलाया है। 16 नवंबर को सूर्य चेंज हो जाएंगे। जो ही सूर्य राशि परिवर्तन करके राशि से 10th हाउस में आ जाएंगे, तो जो अनाज का काम करते हैं, लाइजनिंग का काम करते हैं, गोल्ड का काम करते हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी का काम करते हैं, उनके लिए बहुत बेहतरीन संभावनाएं बन जाएगी। साथ ही साथ जॉब वालों को भी यहाँ पर सपोर्ट मिलेगा, और जो जॉब ढूंढ रहे थे उनको भी यहाँ पर सपोर्ट मिलेगा। अर्थात उनके लिए भी कोई न कोई कामकाज की संभावनाएं बन जाएगी। तो यहाँ पर स्थितियाँ आपके लिए अच्छी है, सुखद है, सुखद से ज़्यादा बेटर है। ऐसी स्थिति में जो भी अपना खुद का कामकाज स्टार्ट करना चाहता है, उनको भी यहाँ पर अपने कामकाज को स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए आगे बढ़ने की बहुत तेज़ी से संभावनाएं बन रही है, उसका लाभ आपको मिल सकता है। आइए अब बात करें नवंबर 2022 के उपायों के बारे में। सबसे पहले शनि की साढ़े साथी आपको लंबे समय तक चलने वाली है, 23 फरवरी 2028 तक। तो आपको शनि के दान नियमित करने चाहिए। वो एक नियम आप अपने जीवन में बना लीजिए कि रोजाना आपको शनि स्तोत्र का पाठ करना है। आपको हर शनिवार को काले रंग की वस्तुओं का दान देना है, ज़रूरतमंदों को दान देना है। ये आप ध्यान रखेंगे, ये सबसे ज़्यादा जरूरी है।
रत्नों के बारे में मैं हमेशा आपको बतलाता हूँ, क्योंकि मैंने खुद ने रत्न धारण करके देखे हैं या दूसरों को भी रत्न धारण करा करके बड़ी से बड़ी समस्याओं से मुक्ति पाते हुए देखा है। क्योंकि रत्न इंपॉर्टेंट है, प्रभावशाली है, इसीलिए राजा महाराजा से लगा करके आज के धनवान लोग तक रत्न धारण करते हैं। लेकिन हम सामान्य लोग रत्न नहीं तो रत्नों का उपरत्न तो धारण कर ही सकते हैं। अर्थात आप हीरा नहीं पहन सकते, हीरे की जगह जरकन तो पहन ही सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमेशा अपनी राशि के जो 3 त्रिकोण है उस रत्न को धारण करना सबसे ज़्यादा सही होता है। चाहे अपनी जन्म कुंडली के लग्न के अनुसार धारण करें या अपने राशि के अनुसार धारण करें। अर्थात आपको अपनी राशि का फर्स्ट भाव है वो है आपका शरीर स्वभाव, उसके लिए शनि का रत्न नीलम। आपका कैरियर या संतान सुख, उसका अधिपति है बुध, उसलिए पन्ना। और आपका भाग्य का रत्न है हीरा या उसका स्वामी होता है शुक्र। ऐसी स्थिति में हीरा, पन्ना, नीलम रत्न या उसका उपरत्न धारण करना ही भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट कहलाएगा। आप में से जो लोग अपनी राशि के धन योगों को, लक्ष्मी योगों को बलवान बनाना चाहते हैं, वो लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण कर सकते हैं। इस लॉकेट में 4 रत्न होंगे जो आपके जीवन के जो भी फाइनेंशियल गेन वाली स्थिति है उनको बलवान बनाएंगे। ऐसी स्थिति में जब भी आपकी जिज्ञासा हो भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट के बारे में या फिर लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट के बारे में जानने की, स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए उस पर संपर्क स्थापित करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन समय का ध्यान रखना पड़ेगा। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में जो ऑफिस टाइम होता है सुबह 10 से 6 तक, उस समय आप संपर्क करेंगे तो हमारे टीम मेंबर्स आपको रेस्पॉन्ड कर पाएंगे। ये राशिफल मैंने आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके बतलाया है और ये राशिफल जनरल है, अर्थात जो भी एक राशि के लोग, करोड़ों लोग हैं, उन सभी के लिए समान है। इसलिए 100% अपनी राशि पर ही उसको सटीक फल घटित नहीं करें कि मेरे साथ में ये सब कुछ होने वाला है। सब कुछ आपके साथ में नहीं होगा, क्योंकि ये आपकी जन्म कुंडली नहीं देख रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ राशि कुंडली है, राशि से संबंधित है। और ऐसी स्थिति में आप अपने जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं। और यूँ भी जब जीवन में समस्याएं हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तो अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना ही चाहिए। वर्ष भर में एक बार तो अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहिए, ताकि आने वाले समय का आपको आभास हो जाए। समय अच्छा है आने वाला, तो आप और ज़्यादा कॉन्फिडेंट होकर के रिस्क ले सकते हैं। और समय यदि खराब है तो आप अपनी रिस्क को मेंटेन कर सकते हैं या उसको कंट्रोल कर सकते हैं, नुकसान से बच सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आने वाला समय 2023 आपके लिए कैसा है, ये एपिसोड मैंने रेडी कर चुके हैं और इस चैनल पर उपलब्ध है। आपको सिर्फ इस चैनल को, उस एपिसोड को देखना पर है और देख करके आप 2023 की प्लानिंग आज ही कर सकते हैं कि 2023 में आपके साथ में क्या होने वाला है। और अपनी कुंडली के विश्लेषण के लिए स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क स्थापित करना है, अपॉइंटमेंट फिक्स करना है। फिर आप और मैं चाहे फेस टू फेस मिल करके बात करें और या फिर अब आप घर बैठे टेलीफोन कंसल्टेंसी के माध्यम से भी अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं अपनी समस्याओं पर। और उसके लिए भी यही नंबर जिम्मेदार होंगे। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।